क्या आप जानते हैं कि रोजा किस तरह के लोगों के लिए माफ है? ऐसे ही आज हम एक बेहद अहम और खूबसूरत टॉपिक पर बात करेंगे। रोजा तोड़ने वाले आमाल और बच्चों व बुजुर्गों के लिए रोजे की रहमत। जैसा कि हम जानते हैं, रमजान का मुबारक महीना सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मौका है जिसमें हमें अपने रब के और करीब जाने का मौका मिलता है। इस महीने में हमारे अमाल का हिसाब किताब होता है और हर नेक काम का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे अमाल भी होते हैं जो हमारे रोजे को तोड़ सकते हैं? जी हाँ, रोजा सिर्फ खाने पीने से ही नहीं टूटता, बल्कि कुछ गलत आदतें और बुरे काम भी हमारे रोजे की रूहानियत को खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ हम यह भी समझेंगे कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए इस्लाम ने किस तरह की रहमत और सहूलतें दी हैं। अक्सर देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे रोजा रखने की कोशिश करते हैं और उनका हौसला बढ़ाना हमारा फर्ज है। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग या बीमार लोग जो रोजा नहीं रख सकते, उनके लिए इस्लाम में कितनी रहमत भरी गई है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम हर बात को विस्तार से समझेंगे और हम जानेंगे कि कौन कौन से अमाल हमारे रोजे को तोड़ सकते हैं, किन बातों का रोजे में खास ख्याल रखना चाहिए, बच्चों के लिए रोजे में कैसे सहूलतें दी गई हैं, बुजुर्गों और बीमारों के लिए इस्लाम ने क्या सहूलतें रखी हैं। अगर आप भी अपने रोजे को मुकम्मल और मकबूल बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को कैसे इस रहमत भरे महीने में शामिल किया जा सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर कोई भूल से कुछ खा ले और इतना खा ले कि उसका पेट भर जाए, तो उसका रोजा नहीं टूटता, बल्कि ये अल्लाह की रहमत मानी जाती है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर खाने पीने लगे, तो उसका रोजा फौरन टूट जाएगा। रोजा सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं, बल्कि दिल और जुबान के लिए भी होता है। इस्लाम में झूठ बोलना, किसी की बुराई करना और बुरे ख्यालात रखना सब मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ बोलना और बुरे काम करना न छोड़ा, तो अल्लाह को उसकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं। रोजे के दौरान सब्र रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भड़काए या गलत बात करे, तो सिर्फ इतना कहें, मैं रोजेदार हूँ। इससे आपके दिल में सब्र भी आएगा और सामने वाले को भी एहसास होगा। रोजे में अपने नजरों और अपने ख्यालात को पाक रखना चाहिए। अगर नजर हराम पर पड़े तो फौरन नजर झुका लें। अगर किसी को खुद से उल्टी आती है तो रोजा नहीं टूटता, लेकिन अगर जानबूझकर उल्टी की जाए तो रोजा टूट जाएगा और कुजा रखना पड़ी ढिएगा। इस्लाम बच्चों के लिए बहुत नरम और रहमदिल मजहब है। बच्चों पर रोजा रखना फर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो रखने की कोशिश करे तो उनकी हिम्मत बढ़ना चाहिए। बच्चों को धीरे धीरे रोजे की आदत डालें, उन्हें छोटे छोटे रोजे रखवाएं, उन्हें रोजे का असल मकसद समझाएं, जैसे सब्र, सहनशीलता और अल्लाह की रजा। अगर बच्चा रोजा रखे तो उसकी तारीफ करे और उसे कुछ इनाम दे। इससे उसका हौसला बढ़ेगा और अगली बार भी रोजा रखने की ख्वाहिश होगी। बच्चों को हल्का और पौष्टिक खाना दें, खासकर सहरी और इफ्तार में उन्हें ऐसी चीजें दें जिससे वो ज्यादा देर तक ताजगी महसूस करें। बुजुर्गों और बीमारों के लिए इस्लाम में बहुत सहूलत दी गई है। अगर कोई बुजुर्ग या बीमार रोजा नहीं रख सकता, तो उसके लिए दो उपाय हैं। अगर कोई शारीरिक तौर पर रोजा नहीं रख सकता और आगे भी रखने की उम्मीद न हो, तो हर रोजे के बदले एक गरीब को खाना खिलाएं। अगर कोई बीमार हो और बाद में ठीक होने की उम्मीद है, तो वो शख्स रमजान के बाद छूटे हुए रोजे रख सकता है। तो दोस्तों, रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी इबादत है जो हमें खुदा के करीब लाती है। इस्लाम हर उम्र और हर हालात के लोगों के लिए रहमत भरा मजहब है। जहां एक तरफ रोजे की पाबंदियां हैं, वहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए सहूलतें भी हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको रोजे की हकीकत और इस्लाम की रहमत का एहसास हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सबको सच्चे रोजेदारों में शुमार करे। आमीन।